कि कोई भी काम जब हम अपने जीवन में शुरू करते हैं तो हम उस काम को करने का तरीका और उस काम को करने के बाद उसका परिणाम क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, ये भी समझ कर करते हैं। कोई भी काम, छोटी से छोटी बात, मतलब किसी का शादी ब्याह भी आप कराते हैं तो बहुत सोच समझ के करते हैं ना, हर चीज सोच समझ के करते हैं। एक सब्जी और आलू खरीदने बाजार में जाते हैं, उसमें भी अपनी समझ का प्रयोग करते हैं, मतलब उसमें से भी सही आलू का चुनाव करते हैं। हो सकता है कोई सड़ा हो, लेकिन उसमें से आप चुन लेते हैं। इसी तरह हम अपने जीवन में प्रतिदिन के काम में भी जो काम करते हैं वो सब कुछ हम अपने बारे मतलब सोच समझ के कि ये करने से हमको क्या होगा। हम लोगों ने, चाहे हम लोगों से किसी ने कहा है कि महादेव गुरु हैं, और ये सुनकर हम लोगों ने शिव को गुरु माना है। एक बार आप लोग को ये पता है कि नहीं पता है, मतलब जहां अभी हम लोग सब कोई बैठे हैं, कुछ वर्ष पूर्व साहब श्री यहाँ आए थे, ये पता है आप लोग को? नहीं पता है। और उस समय थोड़ी हल्की बारिश थी, तो इसी घास में बहुत सारे जोंक थे। तो यहाँ कह दिया गया उनको कि मतलब कोई भी मतलब घास में नहीं आएगा। तो हम लोग को वही याद था, तो आप लोगों ने कहा कि इस पे बैठेंगे, तो हम लोग तुरंत बोले कि नहीं नहीं वहाँ जोक होगा। लेकिन लोगों ने बताया कि जब शीत ऋतु आती है या बारिश का समय रहता है, भींगा भींगा रहता है, तब होता है ना। समझ का प्रयोग तो हम लोग इसमें भी किए, क्योंकि हमको वो अनुभव था। उस समय यहाँ जोक था, अभी के मौसम में नहीं है। तो जो यहाँ रहने वाला है वो अपना अनुभव आपको देता है, इससे आपको लाभ मिलता है या हानि होती है? लाभ मिलता है। तो उसी जगह पे वहाँ वो जो रेलिंग है, साहब सुबह में वहीं बैठते, वहाँ पे वो चाय पीते, और कभी कभी हम लोग यहाँ से यहाँ आते। उस समय यहाँ के आसपास में कुछ लोग जो गुरु भाई बने थे, इसी हॉल में सारे लोग कुर्सी पे बैठ के साहब से बात किए। इसी हॉल मतलब इसी में साहब रुके, और वहाँ जो तालाब है वहाँ भी साहब बैठे थे थोड़ी देर के लिए। तो ये स्मृति दिलाती है हम लोगों को उनकी ये जगह। हाँ, तो हम लोग कह रहे थे कि जब भी कोई किसी ने हमसे कहा, पहली बार तो साहब हरिनानंद जी ने कहा कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग आप लोग से जानना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग लगभग कुछ वर्षों से महादेव की बात करते होंगे। क्या कितने वर्ष से लगभग चल रहा होगा? कुछ समय से तो हो ही रहा होगा। मतलब कोई कोई भाई बहन नए हैं, लेकिन ज्यादातर लोग तो नए नहीं है, 7-8 वर्षों से। तो आप साहब हरिनानंद जी को क्या समझते हैं? मतलब वो कौन है जो इस धरती पे आए और एक बहुत बड़ा संदेश दिए सबको? लाखों लोग आज, लाखों नहीं करोड़ों लोग आज शिव को गुरु बनाकर उनकी बातों पे चल रहे हैं। तो हमको ये भी जानना होगा कि वो कौन है। अगर आपसे कोई पूछे कि शिव को गुरु बनाने की बात ये अचानक कहाँ से आई, तो आप कहते हैं कि साहब हरिनानंद जी ने इसकी शुरुआत की। कोई आपसे पूछे कि वो कौन है, तो आप क्या कहेंगे? मानव के रूप में वो ये धरती पर आए। क्या कहेंगे? हाँ, प्रथम हाँ ठीक, लेकिन उनका परिचय इस धरती पे क्या रहा? शिष्य। आप लोग महादेव के रूप में ही जाने उनको। सही सही है, सही है। मानव के रूप में वो आए। हाँ ठीक है। देखिए, किसी चीज की पृष्ठभूमि यानी कोई काम आज हुआ है, लेकिन किसी दिन ये हवा में होगा, किसी दिन किसी के विचार में होगा। एक दिन जब इस पहाड़ पे कुछ भी नहीं रहा होगा, कुछ भी नहीं रहा होगा, किसी व्यक्ति ने सोचा होगा कि क्यों नहीं इसको थोड़ा समतल किया जाए, क्यों नहीं यहाँ एक बंगला बनाया जाए। सोचा होगा, क्यों नहीं यहाँ एक तालाब बनाया जाए। सोचा होगा मन में ना उस समय, लेकिन जो बात उसने मन में सोची है उसको मूर्त रूप देने के लिए, यानी वो सही में दिखे, इसके लिए उसने पहले क्या किया होगा? ज्ञान लिया होगा
कि इस काम को सोच तो लिए कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये काम होगा कैसे, इसके लिए अब विचार से अब उसको इसकी जानकारी लेनी होगी, यानी ज्ञान लेना होगा। ज्ञान ले लिए, हर चीज समझ गए कि कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है, लेकिन ज्ञान लेने के बाद कर्म करना होगा कि नहीं? क्योंकि ज्ञान है और काम नहीं करिएगा तो होगा नहीं होगा। मान लीजिए इस पहाड़ पे एक छोटा सा खेत हम खरीद लिए, खरीद सकते हैं आप, लेकिन खेती का ज्ञान नहीं होगा तो खेती नहीं कर सकिएगा। और ज्ञान होने के बाद भी अगर आप कर्म नहीं करिएगा तो अनाज उसमें कैसे होगा? ज्ञान होते हुए भी अगर काम नहीं किया जाए तो, यानी हर काम का एक परिणाम है। शिव को गुरु बनाने का आह्वान साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने जब शिव को अपना गुरु बनाया था, वो साल था 1974 का। आज से कितना साल हो गया? ये अभी 2023 में है हम लोग। कितना साल हो गया? 74 से, जिस दिन उन्होंने शिव को गुरु माना। यानी शिव की शिष्यता की शुरुआत तो उसी दिन हो गई ना। इससे पहले भी दुनिया में शिव के शिष्य आए, ऐसा नहीं कि नहीं आए, लेकिन वो खुद शिव की आराधना किए, शिव से वरदान प्राप्त किए, खुद दुनिया उनकी पूजा की, क्योंकि वो बहुत विद्वान और संत या तपस्वी थे। लेकिन वो दुनिया के लोगों को ये नहीं बोले कि आप भी ये काम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, ये उन्होंने कहा, लेकिन ये नहीं कहा कि आप भी कर सकते हैं, हर व्यक्ति कर सकता है। इसका अर्थ ये हुआ कि इतने हजारों वर्ष से, जब से ये पृथ्वी है, कहा गया है कि शिव की इच्छा से, मात्र शिव की इच्छा से ये सृष्टि सृष्ट हुई है, बनी है। तो मात्र शिव की इच्छा से ये सृष्टि जब सृष्ट हुई, ये कितने वर्षों पहले की बात है जब ये दुनिया बनी। और जब से ये बनी तब से वो शिव भी है, उससे भी पहले से शिव तो है ही, क्योंकि वो शिव नहीं होता तो इच्छा कौन करता, तो दुनिया बनती कैसे? यानी वो शिव है। साहब हमेशा बोले कि अगर धरती पे आप किसी के पिता, किसी की माँ हैं, इसका अर्थ है कि वो शिव, वो भगवान भी उस रूप में है, तभी इस धरती पे वो रूप है। अगर वो नहीं होते तो इस धरती पे वो रूप नहीं होता। उसी में एक बार जब साहब के जीवन में ये घटना आई, मतलब साहब हरिंद्रानंद जी जो है, बिहार के सिवान नाम के जिले में अमलोरी नाम का गांव है, ये आप लोग जानते हैं? जी, ये जानते हैं, जहाँ उनका जन्म हुआ। हाँ, आप लोग जानते हैं? नहीं, आप लोग जानती हैं? आप जानती हैं? नहीं जानती। अच्छा, आप लोग? कोई नहीं जानता। जैसे दार्जिलिंग के एक शहर कारसियांग में आप रहते हैं, कारसियांग का एक गांव होगा या शहर होगा जहां आप रहते हैं, तो वैसे ही बिहार जो राज्य है उसमें सिवान नाम का एक जिला है। उसी जिला का एक गांव है जिसका नाम है अमलोरी। तो साहब हरिंद्रानंद जी का जन्म, जिनके कहने पे हम लोगों ने शिव को गुरु बनाया है, उनका जन्म वहाँ 31 अक्टूबर 1948 को हुआ था। यानी देश आजाद हुआ और इधर जन्म भी हुआ, एक ही साथ लगभग हुआ। और दीदी नीलम आनंद जी, उनकी पत्नी, वो अब झारखंड राज्य है, वो झारखंड राज्य को जानते हैं ना आप लोग? जी जानते हैं। हाँ, जैसे आज हम लोग सुबह में चर्चा कर रहे थे लोगों से, तो लोग पूछे झारखंड में कहाँ से, तो हम लोगों ने रांची कहा, तो उन्होंने कहा धोनी के यहाँ से आए हैं। देखिए, एक आदमी का काम उस शहर को दुनिया में प्रसिद्ध कर दिया ना। रांची को सब जानते हैं किस नाम से, कि धोनी है वहाँ। हाँ, मतलब हाँ, कितने खुशी की बात है, मतलब वो खुश होके बोला, लगा जैसे कि धोनी उसका कितना अपना है। नहीं, हम लोग कहते हैं कि साहब हरिंद्रानंद जी कहाँ रहे, तो रांची में रहे, तो जैसे हम लोग को लगता है कि हाँ, मतलब मेरा परिवार वहां रहा, ऐसे। तो समय गुजरता गया और बचपन से साहब हरिंद्रानंद जी के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती चली गईं कि उनके मन में चमत्कार सीखने की लालसा, इच्छा जगी।
मतलब एक घटना हुई थी, उनके पिता के पास एक साधु आए, तो वो जैसे ऐसे लकड़ी उठाए ना ऐसे, और छोटी सी लकड़ी थी, ऐसे पटके तो वो सांप में बदल गया, वो लकड़ी सांप में बदल गया। तो उस समय साहब की उम्र थी 11 वर्ष के बालक थे वो। तो 11 वर्ष का बालक जब ये देखा कि ये कैसे हुआ, तो वो घबरा गए, चीख गए। कोई बच्चा ऐसा देखेगा तो वो घबरा जाएगा, तो साहब भी घबरा गए। तो उन्होंने कहा कि ये कैसे हुआ। वो उनको समझा दिया कि नहीं नहीं बउआ, कोई बात नहीं है, सब ठीक है, सब ठीक है। लेकिन उनको पता चला कि ये चमत्कार होता है, ऐसा करना यानी कि ये सब चमत्कार होते हैं। तो साहब हरिंदानंद जी जो उस समय 11 साल के थे, 12 साल होते होते उनके मन में ये इच्छा जग गई कि हम भी चमत्कार सीखेंगे। और ये सोचकर जब आप किसी चीज की तलाश शुरू करते हैं, तब आप वैसे लोगों को खोजते हैं जो लोग इस बात को जानते हैं। नहीं, कोई काम हम अपने जीवन में सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि इसका जानकार कौन है, उसको खोजते हैं। नहीं, हम जैसे फूल पत्ती लगाते हैं खूब, तो हम हर आदमी को खोजते हैं कि फूल पत्ती का जानकार कौन है, कौन जानता है खाद कैसा है। वैसे ही साहब ने जब सोचा तो उन्होंने इसकी तलाश शुरू की, और इस तलाश में उनको अनेक साधु, तपस्वी, ऋषि, मुनि, औघर लोग जो होते हैं, जो शमशान साधना करते हैं, उन लोगों को गुरु के रूप में उन्होंने माना कि हाँ आप गुरु हैं, मैं आपसे सीखूंगा। लेकिन साहब ने देखा कि जो दूर से दिखते हैं कि बहुत ज्ञानी जैसे हैं, लेकिन जब वो उनके नजदीक रहने लगे तो उनको लगा कि ये गेरुआ कपड़ा तो पहनते हैं, रुद्राक्ष की माला तो पहनते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं है इनके पास। ऊपर ऊपर का दिखावा है सब, लेकिन अंदर का ज्ञान कुछ है ही नहीं। तो उनका मन निराश हुआ। आप ही कोई जगह प्रयास कीजिए बार बार, और आपको हर जगह हार मिले, तो एक दिन आपका मन निराश हो जाता है। तो उनका मन भी निराश हुआ, और निराश मन से वो एक तरफ अपनी पढ़ाई भी करते रहे। उनके पिता शिक्षा विभाग के बहुत बड़े अफसर थे, तो घर में शिक्षा का माहौल था, यानी पढ़ाई लिखाई का माहौल था। तो एक तरफ उनकी पढ़ाई भी चलती रहे, और एक तरफ इस तरह की साधना और तपस्या भी उनकी चलती रही। धीरे धीरे वो इतने बड़े हुए कि पटना एक जगह है, पटना का नाम सुना है आपने? जी। सुने हैं। तो पटना में लॉ कॉलेज है, कानून की पढ़ाई होती है उसमें। तो साहब का एडमिशन उसमें हो गया, और साहब लॉ की पढ़ाई करने लगे वहां। ये इसी समय ये घटना है, 1974 का समय था, वो नवंबर माह था। और वहीं के बगल में एक जिला है आरा, वहां के शमशान भूमि जिसका नाम है गांगी शमशान, वहां पे नवंबर का महीना था 1974, और अर्धरात्रि में लगभग 2 बजे का समय था, और एकदम निराश मन से साहब हरिंदानंद जी उस जगह पे बैठे हुए थे अकेले। निराश मन से उन्होंने सोचा कि आज तक मैंने इतने लोगों को अपना गुरु बनाया, इतने वर्ष, 14 वर्ष बीत गए, और आज तक मुझको कुछ भी हासिल नहीं हुआ। सोचिए, किसी एक काम में अगर आपने अपने 14 वर्ष लगा दिए हैं तो आपको कितनी निराशा होगी। 14 वर्षों के बाद साहब ने उस दिन अचानक उनके मन में ये कौन था कि आपने भी सुना होगा ये श्लोक कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी ये श्लोक एक ऐसा श्लोक है जो हमारे बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं, और हम लोगों के बीच में समान है, बहुत सारे लोग इस श्लोक को जानते हैं। तो हम लोग इस श्लोक को जानते हैं, लेकिन उस समय साहब के मन में ये श्लोक अचानक कौंधा। उन्होंने सोचा कि जब गुरु में ये सारी चीजें होती हैं, कि गुरु में ब्रह्मानी शक्ति होती है, यानी आपको पैदा करने की, उत्पत्ति की शक्ति, गुरु में वैष्णवी शक्ति होती है, मतलब कि आपके जीवन को चलाने की, मतलब स्थिति की, गुरु में संहार करने की, खत्म करने की भी शक्ति होती है। और यहाँ तक कि गुरु कौन होते हैं, तो गुरु साक्षात पर ब्रह्म होते हैं। यह सोचकर उन्होंने कहा कि महेश्वर तो एक ही है ना। भगवान का संबोधन हम लोग बहुत लोगों को देते हैं, लेकिन ईश्वर का भी ईश्वर कौन है? तो महेश्वर तो एक ही है, शिव महादेव। तो उन्होंने
ईश्वर के रूप में महादेव को जाना था। उन्होंने ये सोचकर कि गुरु जब ईश्वर होते हैं तो वो ईश्वर ही गुरु क्यों नहीं है, उन्होंने महादेव को ही अपना गुरु मान लिया। और उस समय ये सोच लिया कि अब जो करते थे वो नहीं करेंगे, पहले से किया हुआ इतना साल में जो जो सीखे थे वो सब छोड़ दिए। जब आपको सही जगह मिल जाती है तो आप बाकी की सारी क्रियाओं को छोड़ देते हैं। तो उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि आज तक मुझको अनेक लोगों ने ठगा है, इसलिए हे महादेव अगर आप शरीर में आइएगा तो मैं आपसे कुछ नहीं सीखूंगा, क्योंकि मैं हर जगह ठगा गया हूँ। और अब आप बताइएगा तभी हम कुछ करेंगे, नहीं तो कुछ नहीं करेंगे। ये सोचकर वो उस दिन वहां से लौट आए और उन्होंने अपनी पत्नी दीदी नीलमानंद जी को, जो अपने मायके में थी उस समय मनातूगढ़ में, उनको चिट्ठी लिखी। चिट्ठी अब तो आप लोग नहीं लिखते होंगे किसी को नहीं, एक समय था जब खूब लोग चिट्ठी लिखते थे, लेटर लिखते थे, चिट्ठी लिखते थे, चिट्ठी भेजते थे, चिट्ठी आता था, इंतजार रहता था डाकिया का। लेकिन अब चिट्ठी नहीं आती है, अब फोन उठाते हैं और टाइप किए और चिट्ठी पहुंच गई हाँ, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। तो उन्होंने साहब हरिंद्रानंद जी ने एक चिट्ठी लिखी अपनी पत्नी को और कहा, लिखा उसमें कि नीलम, मैंने शिव को अपना गुरु बना लिया है, तुम भी शिव को गुरु बना लो। पहली बार उन्होंने किसको कहा? दीदी नीलमानंद जी को। अच्छा, आपने कभी सुना है कि महादेव गुरु हैं, लेकिन प्रथम शिव की शिष्या किसको कहा गया है? कभी इसके बारे में सुना है? किसको? उनके पत्नी हाँ ठीक है, प्रथम शिव से साहब हरिंद्रानंद जी हुए और उसके बाद शिष्या हुई मतलब दीदी नीलमानंद जी। लेकिन इस धरती पे जो महादेव जगत के गुरु हैं उसमें प्रथम शिष्या भवानी भगवती को कहा जाता है, जिनकी पूजा उस मंदिर में होती है, महादेव और माँ भगवती की। तो प्रथम तो देखिए वहां भी क्या है, महादेव गुरु है और उन्होंने सब अब पहला ज्ञान किसको दिया? हाँ, तो भगवती को। और यहाँ इस काल में जो प्रथम शिव के शिष्य आए हरिंद्रानंद साहब, उन्होंने किसको सबसे पहले लिखा? हाँ, तो हाँ, अब हम लोग को ये समझना होगा कि इसलिए नहीं लिखा था कि उनकी पत्नी थी वो, उन्होंने इसलिए लिखा था क्योंकि दीदी नीलमानंद के भी मन में आध्यात्म की ललक थी। आप मेरी बहन हो सकती हैं, लेकिन जब तक आपके मन में आध्यात्मिक जगत में जाने की इच्छा नहीं होगी, हम आपको जबरदस्ती नहीं ले जा सकेंगे, है ना। तो माँ भवानी भी शिष्या के रूप में महादेव के पास बैठी, पत्नी होते हुए भी शिष्या के रूप में बैठी, तब ना वो प्रथम शिव शिष्या कहलाई। तो यहाँ शिव से हरिंद्रानंद जी से जुड़ने के लिए भी माँ दीदी नीलमानंद जी को शिव शिष्य के रूप में ही आना पड़ा। और इस तरह धीरे धीरे घटनाएं होती गई। 1982 से कमरे से बाहर शिव की चर्चा होनी शुरू हो गई। लेकिन शिव शिष्यता की शुरुआत इस काल में, कलयुग में 1974 के उस नवंबर माह में ही हो चुकी थी। मतलब हवा में, विचार में वो आ चुका था, विचार में आया और धीरे धीरे क्या हुआ कि इसका विस्तार हुआ, लोगों से कहना शुरू हुआ, लोगों ने मानना शुरू किया और देखा कि इससे सुंदर चीज तो कुछ है ही नहीं, इससे अच्छा कुछ है ही नहीं, तो क्यों नहीं हम यही करें। और बिहार में सबसे पहले मधेपुरा से शुरू होके सारे बिहार में, फिर धीरे धीरे उत्तर प्रदेश, बंगाल, झारखंड, सभी राज्यों में, यहाँ तक कि नेपाल देश जो है, नेपाल देश जहाँ पशुपतिनाथ की पूजा होती है, नेपाल देश में भी काफी संख्या में अब शिव शिष्य हैं, लाखों की संख्या में है। और भारत के सभी राज्यों में अब शिव की चर्चा होती है। भारत के वैसे जगहों पे भी होती है जो समंदर देखा है आप लोगों ने कि नहीं कभी? जी। समंदर देखा है? आप लोग जो पहाड़ पे रहते हैं वो देखे हैं? यहाँ तो नहीं देखे, लेकिन उधर जाते हैं टीवी पे या फिल्म में देखे होंगे। नहीं, समंदर के किनारे खूब फिल्म का शूटिंग होता है। हाँ, तो समंदर जो है
तो जो चीज हम लोगों ने विचारों में माना था वो धीरे धीरे मूर्त रूप होने लगा। और आज समंदर के बीच में चारों तरफ से समंदर है, बीच में जो टापू है उन जगहों पे भी शिव चर्चा होती है। और इतने इतने समय से होती है कि मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता। आप लोग को एक घटना बताते हैं। जिस समय साहब हरिनानंद जी यहाँ आए, इसी बंगला में रुके थे। और इसमें क्या है कि इसमें रसोई जो है खुद बनवानी पड़ती है, यहाँ का कुक नहीं है कोई। तो सामान खरीदने के लिए साहब और हम लोग बैठे थे। सामान खरीदने के लिए उस समय एक गाड़ी से नीचे के बाजार में कुछ लोगों को भेजा गया। जाते समय सब लोग यहाँ से कह के गए साहब को कि जा रहे हैं हम लोग, सामान भी ले लेंगे, थोड़ा महादेव की बात भी कर लेंगे। और वो लोग नीचे बाजार में चले गए। जब लौट के वो लोग आए, सब लोगों ने यही कहा उससे पहले कि इस जगह, इस पहाड़ पे, यहाँ पे कौन महादेव की बात करता होगा, यहाँ शिव चर्चा नहीं हुई होगी, यहाँ कौन पहुंचा होगा, कोई नहीं। लेकिन जब वो नीचे बाजार में उतरे और दुकान में गए सामान के लिए, तो दुकानदार से उन्होंने कहा कि हम लोग शिव को गुरु मानते हैं, आप भी भैया मान लीजिए। तो उस दुकानदार ने कहा इन लोगों को कि मेरा पूरा परिवार शिव चर्चा करता है। अब बताइए, हम लोग सोचते हैं कि हम वहां गए तब शिव चर्चा हुई, हम वहां जाएंगे तब शिव चर्चा बढ़ेगी। लेकिन हम लोगों ने तो ये देखा है कि ये हवाएं महादेव की बात को लेके जाती हैं। ये तो हम लोग को सौभाग्य मिलता है कि हम लोग कहीं जाके महादेव की बात कर पाते हैं। लेकिन महादेव की बात तो ये प्रकृति, ये हवा ही लेके जाती है। अभी आप बैठे हैं यहाँ पे, अभी बताइए ना कि ये पहाड़ पे जितना पेड़ लगा हुआ है ना, बहुत सारा पेड़। ये पहाड़ पे सारा पेड़ हम लोगों ने लगाया है, आदमी ने लगाया है? नहीं लगाया है ना। तो ये पहाड़ पे इतना पेड़ कहाँ से आया? बहुत बार क्या होता है कि कोई पक्षी, कोई चिड़िया दाना मुंह में लेके या बिया मुंह में लेके जो उड़ती है और जगह जगह गिराती चली जाती है और वहां पेड़ पैदा हो जाते हैं। पेड़ ऐसे वैसे नहीं, हम लोग अपने घर में जो पेड़ लगाते हैं उसकी देखभाल जब आप करिएगा तो बहुत बार वो मर जाते हैं या बहुत मुश्किल से बड़े होते हैं। लेकिन इन जंगल और पहाड़ों में तो पेड़ हम लोगों ने नहीं लगाए हैं, यहाँ प्रकृति ने ही लगाया है। और उसका पोषण भी कौन करता है? प्रकृति ही करती है, हम लोग तो नहीं किए। लेकिन देखिए उसका कैसा पोषण हुआ है, कितने विशाल पेड़ है, कोई हिला नहीं सकता है उसको। तो शिव की शिष्यता का पोषण भी शिव खुद करते हैं, महादेव खुद करते हैं। हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोगों ने उनको अपना गुरु माना है, जो जगत के गुरु हैं, सबके हैं। लेकिन जब तक मेरे नहीं हुए कोई फायदा नहीं था, जब मेरे हुए हैं तो फायदा है। और तीनों सूत्र आप लोग करते हैं, तीनों सूत्र मन ही मन महादेव से दया मांगना करते हैं, और महादेव की चर्चा तो करते ही हैं, करते हैं। कैसे, क्या करते हैं उसके लिए? अपने लोग तो रोजाना ही निकलते हैं बाहर, दुकान हो, घर हो, जहाँ भी जाते हैं गुरु के बारे में बताते हैं। जैसे गुरु है, शिव को गुरु बना लीजिए, बहुत दयालु है गुरु। कितने दिन से तो हम लोग भगवान के रूप में पूछते आए, एक बार शिव को अपना गुरु बना के देखिए। ये सब बातें करते हैं, लोग मानते हैं। वाला तो मान जाते हैं। कोई बोलते हैं कि हम लोग पूजा करते हैं। अच्छा, कोई कहते हैं हम लोग पूजा करते हैं, तो हम पूजा से हटके गुरु शिव की शिष्यता, आप एक बार शिव के शिष्य बन गए। देखिए इसके बारे में साहब ने कहा, जैसे आपने कहा ना कि कोई कहता है कि पूजा करते हैं हम, तो जब पूजा करते हैं तो महादेव को गुरु क्यों बनाए? तो ये साहब ने कहा कि पूजा का ही हाईटेक स्वरूप है शिव की चर्चा, वो भी पूजा ही है। ऐसा नहीं कि ये पूजा नहीं है। एक पूजा होती है कि हम महादेव के मूर्ति के सामने खड़े होके उनकी बड़ाई करते हैं। महादेव आप महाकाल हैं, महादेव आप महायोगेश्वर हैं, मतलब कि हे महादेव आप ही सब कुछ हैं, उनके सामने खड़े होके बोलते हैं। लेकिन साहब ने कहा कि आप आज तक ये करते थे, आज आप दुनिया में घूम घूम के कहते हैं कि महादेव देखिए कितने अच्छे हैं, उनको अपना बनाइए।
तो ज्यादा बड़ी पूजा तो ये है। लोगों ने, एक समय था ना हम लोगों के जीवन में कि जब हम लोग हाथ का पंखा लेके चलते थे। हाथ का पंखा, उस समय ये पंखा नहीं था, उस समय कूलर और एसी नहीं था। उस समय मुश्किल से हाथ का पंखा, वो भी तार उर से बना के लोग अपने घरों में और उसका प्रयोग करते थे। गर्मी लगती थी तो ऐसे 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 ऐसे। लेकिन एक दिन आप क्या किए, आप एक दिन पंखा का निर्माण किए, फिर उससे भी गर्मी और बढ़ी तो आपने क्या किया, कूलर का इंतजाम किया, और गर्मी बढ़ी तब आपने क्या किया, एसी का इंतजाम किया। अपने जीवन में भी पहले के समय का जीवन और आज का समय का जीवन बताइए तो। पहले तो आटा को पीसने के लिए एक जो, अब यहाँ का हमको नहीं आइडिया है यहाँ कैसे पिसाता है, लेकिन उधर जो है मतलब समतल जगह पे तो चक्की पे आप लोग के यहाँ भी पिसाता है, पहाड़ पे भी नहीं, पहले जाता पे हुआ है। हाँ, लेकिन अब पिसाता है उस पे नहीं। अब क्या है, मिल पे भेज दिए, पिसा के आ गया। उतना भी अब नहीं करते हैं, अब मिल पे भेजे, पिसाए, लाए तो अब रेडीमेड ही खरीद लेते हैं। नहीं, यानी हम लोगों ने अपने जीवन में अपने खाने पीने रहने जीने के लिए हर तरीके में आप ऊपर और ज्यादा ऊपर बढ़ते गए। पुरानी पद्धति को छोड़ते भी गए और नई पद्धति को अपनाते भी गए, लेकिन पूजा पाठ और आध्यात्म की दुनिया में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उस समय जो समय थी, परिस्थिति थी, उसके अनुसार उस समय किया जाता था। लेकिन आज की जो परिस्थिति है वो अलग है। आज सबके पास समय की कमी होती है। ज्यादातर शहरों में जब आप जाइए तो लोग काम भी करते हैं और घर भी चलाते हैं, बच्चों को भी देखते हैं, तो उनके लिए ये संभव नहीं होता है कि वो 1 महीना के लिए जाके कहीं पे जप तप और मंत्र का जप कर सकें। नहीं कर सकते हैं ना। लेकिन आपका ये तीनों सूत्र, आप खाना भी अगर बना रहे हैं, आप राशन की दुकान चला रहे हैं, या आप कहीं भी अपने जीवन में आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन ये आपके मन में तो चलता ही रहता है। मन ही ना आपको किसी का प्रणाम करता है, मन ही ना किसी की पूजा करती है। तो मन में तो जब शिव चलते रहते हैं, महादेव चलते रहते हैं, तो यानी कि आपका मन शिव का ध्यान करता है, ध्यान में रहता है। और शिव के ध्यान में वही रहता है ना जो उनकी पूजा करता है, जो उनके प्रति प्यार रखता है, प्रेम रखता है। जिसके प्रति भी हम प्रेम रखते हैं वो मेरे मन में रहता है कि नहीं रहता है। मेरा बेटा हमको बहुत प्यारा है मान लीजिए, तो हम अपने बेटा रहता है वहां, मान लीजिए गुवाहाटी में रह के पढ़ता है वो, हम रहते हैं यहाँ, लेकिन मेरे मन से वो 1 मिनट के लिए भी जाता है मन में तो हमेशा रहता है, नहीं जाता। तो इसी तरह महादेव चाहे आपको दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन आपके मन में हमेशा रहते ही हैं।